Good morning and welcome back to computer class. As you know, revision of chapter 2, how does computer work, is going on. In yesterday's class, I explained you what is data and some examples of input process output. Now today in this session, I explained you definition of input process output and some more examples of input process and output. So let's see. As you know, computer cannot work on its own. We need to enter letters, numbers, pictures and instructions into the computer to make it work. आपको पता है कि कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता. कंप्यूटर में हमें लेटर्स एंटर करने होते हैं, नंबर्स एंटर करने होते हैं, पिक्चर्स एंटर करनी होती हैं एंड उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है कि उसको क्या वर्क करना है. एंड कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप्स में आपका वर्क करता है. बेसिकली कंप्यूटर कितने बेसिक स्टेप्स में वर्क करता है? 3 बेसिक स्टेप्स में. वो बेसिक स्टेप्स आपके कौन कौन से हैं? दैट इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नंबर फर्स्ट स्टेप इज़ इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट. कंप्यूटर इन 3 बेसिक स्टेप्स की हेल्प से आपका वर्क करता है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू अबाउट इनपुट. व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट क्या है? The data and instructions that we enter into the computer are called input. जो आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हो या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हो टू डू एनी टास्क और टू डू एनी वर्क, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट. The data and instructions that we enter into the computer are called input. जो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वर्क करने के लिए या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको ये वर्क परफॉर्म करना है, ये वर्क परफॉर्म करना है, वो हमारा इनपुट होता है. वी इनपुट डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस. आप डेटा किसकी हेल्प से इनपुट कर सकते हो कंप्यूटर में? कंप्यूटर को डेटा देने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत होगी. सो आपका वो मीडियम क्या है, किसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस आप कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हो. सपोज़ दैट आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कंप्यूटर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर सकते हो आप. आपको क्या करना होगा उसके लिए? अगर आपको सपोज़ एडिशन परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे? आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे. एंड इनपुट क्या दोगे? कोई भी 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, जितने भी नंबर्स को आपको ऐड करना है आप वो ऐसा इनपुट कंप्यूटर को दे दोगे. सो दिस इज़ इनपुट. ये हो गया आपका इनपुट. जो आपने नंबर्स दिए कंप्यूटर को कि इन नंबर्स को ऐड करना है तो दैट इज़ इनपुट. वो आपका इनपुट हो गया. एंड या फिर आप कुछ टाइप भी कर सकते हो. सपोज़ आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप इनपुट दोगे कंप्यूटर को. देन नाउ अब आपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया. अब कंप्यूटर का क्या वर्क है? कंप्यूटर को उस पर वर्क करना है. जो आपने कंप्यूटर को नंबर दिए हैं कंप्यूटर को उस पर वर्क करना है. वो क्या करेगा? वो करेगा प्रोसेसिंग. वो क्या करेगा कंप्यूटर? जो करेगा वो करेगा आपकी प्रोसेसिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या है? वर्किंग ऑन द डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो आपने नंबर्स या फिर लेटर्स कंप्यूटर को दिए वो उस पर वर्क जब करेगा तो दैट इज़ प्रोसेसिंग. वो होगा प्रोसेसिंग. जब वो एडिशन करने के लिए आपने उसको नंबर दिए एंड वो ऐड कर रहा होगा दैट इज़ प्रोसेसिंग. वो आपका क्या हो गया? प्रोसेसिंग हो गया. द CPU वर्क्स ऑन द डेटा एंड डज ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशंस. जो डेटा आप कंप्यूटर को देते हो फॉर प्रोसेसिंग, CPU उस पर वर्क करता है. ये सब जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? वो CPU कंट्रोल करता है आपका. एंड डज ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन. एंड थिंकिंग का वर्क भी कौन परफॉर्म करता है? सारी थिंकिंग कौन करता है कंप्यूटर में? CPU करता है. CPU सारी थिंकिंग करता है एंड सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर कर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है. सो द CPU वर्क्स ऑन द डेटा एंड डज ऑल द थिंकिंग्स एंड कैलकुलेशंस. CPU is like a brain of your computer. CPU
कौन है? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एक तरह से आप बोल सकते हो जैसे आपका ब्रेन होता है इसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? दैट इज़ CPU। CPU आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज़, CPU की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। So working on the data is called processing, and the CPU works on the data and does all the thinking and calculations. Now next is output. Output means the final result. Output क्या होता है आपका? Output आपका final result होता है। जो आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद प्रोसेस हुआ, एंड प्रोसेस के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फाइनल रिज़ल्ट जो आपके सामने आएगा वो क्या होगा? That is your output. So output means the final result. When the CPU finishes processing the data, the output is displayed on the monitor. जब CPU फिनिश कर लेता है डेटा की प्रोसेसिंग, आपने इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद CPU क्या करता है? जब उसको आप इनपुट दे देते हो कंप्यूटर को, CPU स्टार्ट करता है प्रोसेसिंग वर्क। सो जब CPU प्रोसेसिंग वर्क फिनिश कर देता है, कंप्लीट कर देता है, द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। उसके बाद क्या डिस्प्ले होता है? आउटपुट डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर। आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद CPU ने उसकी प्रोसेसिंग की, एंड प्रोसेसिंग के बाद CPU आपको मॉनिटर पर आउटपुट डिस्प्ले करके देगा। एंड आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए जहाँ पर आपको आउटपुट मिल सकता है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। आपके दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस हैं। कौन कौन से? मॉनिटर एंड प्रिंटर। सो इनपुट आपका वो डेटा हो गया जो आपने कंप्यूटर को दिया, जिस पर आपको वर्क कराना है कंप्यूटर से। कंप्यूटर को आपने जो इंस्ट्रक्ट किया दैट इज़ इनपुट, वो आपका इनपुट हो गया। एंड इनपुट आपने किसकी हेल्प से दिया? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। आपने कीबोर्ड की हेल्प से एंड माउस की हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उस पर वर्क करेगा। कंप्यूटर जो उस डेटा पर वर्क करता है दैट वर्क इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। उस वर्क को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। एंड वो प्रोसेसिंग आपका कौन परफॉर्म करता है? जो आपने डेटा दिया, डेटा पर जो कंप्यूटर वर्क करता है, CPU वर्क करता है, वो कौन परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग? वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU ही आपकी सारी कैलकुलेशन करता है एंड सारी थिंकिंग का वर्क CPU ही करता है। अब CPU ने प्रोसेसिंग कर दी, प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलेगा फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट क्या होता है? दैट इज़ आउटपुट। आउटपुट इज़ योर फाइनल रिज़ल्ट। जब CPU सारी प्रोसेसिंग फिनिश कर देता है, कंप्लीट कर देता है, देन आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है फाइनल रिज़ल्ट। एंड आपके कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये आपके दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस हैं। Two most commonly used output devices are monitor and printer. Now let us understand the working of a computer with an example. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का। देखिए, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर आर द इनपुट। ये तो आपको लर्न हो गया। डेटा और इंस्ट्रक्शन जब एक साथ वर्क करते हैं दैट इज़ इनपुट। जब आप डेटा देते हो कंप्यूटर को एंड साथ ही साथ उसे इंस्ट्रक्ट भी करते हो तो वो क्या होता है? दैट इज़ योर इनपुट। यहाँ पर मैंने दो नंबर्स डिस्प्ले कराए हैं। हियर 2 and 5 आर द डेटा एंड प्लस इज़ द इंस्ट्रक्शन। 2 and 5 क्या है? आपका डेटा है। एंड जो ये प्लस का सिंबल आपको डिस्प्ले हो रहा है डायग्राम में, ये क्या है? आपका इंस्ट्रक्शन है। सो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन। डेटा हो गया आपका जो दो नंबर्स हैं 2 and 5, एंड इंस्ट्रक्शन क्या दिया हमने उसे कि एडिशन परफॉर्म करना है। इसकी जगह हम कुछ और इंस्ट्रक्शन भी दे सकते थे, सब्ट्रैक्शन भी करा सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कुछ भी करा सकते थे। सो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं दैट इज़ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो वर्क परफॉर्म करना है दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन, वो आपका इंस्ट्रक्शन होता है। So 2 and 5 are the data and plus is the instruction, and the data and instruction together are called input.
डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर मिल करके क्या बनाते हैं, दैट इज़ इनपुट. सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट. नाउ अब आ जाइए प्रोसेस पर. द CPU विल वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. CPU क्या करेगा, अब CPU इस डेटा पर वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. जो आपने CPU को इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग CPU इस डेटा पर वर्क करेगा. अब देखिए डायग्राम में आपने डेटा दिया 2, 5 एंड इंस्ट्रक्शन क्या दिया, प्लस. सो CPU क्या करेगा, CPU दोनों नंबर्स को लेगा एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन उनको ऐड करेगा, प्लस करेगा. नीचे पिक्चर में देखिए प्रोसेस के एग्जाम्पल में 2 + 5 CPU ने क्या किया, ऐड किया उनको. इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 2 नंबर्स को ऐड किया CPU ने. नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका आउटपुट. आफ्टर वर्किंग ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू, द मॉनिटर विल डिस्प्ले आउटपुट और यू कैन से डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट. मॉनिटर क्या डिस्प्ले करेगा, फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करेगा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन पर वर्क करने के बाद. सो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2 + 5 = 7. 7 इज़ द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम. 7 क्या है, 7 आपका करेक्ट रिजल्ट है एंड आउटपुट है सम का. सो ये था आपका एग्जाम्पल इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का. इनपुट में हमने डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दिया. डेटा में हम कोई भी नंबर दे सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शन में जो भी हमें वर्क परफॉर्म कराना है वो दिया हमने. जैसे 2 + 5 ये क्या हुआ, ये हो गया प्रोसेस. इसमें फिर इसने क्या किया, CPU ने किया प्रोसेस एंड प्रोसेस करने के बाद CPU ने आपको मॉनिटर पर फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया. फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपका, 7. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ input, process and output. Now see one another example of input, process and output. Now I explained you these steps by taking the example of our body parts. अब हम body parts की example से input, process, output को learn करेंगे. Here you see the picture of eyes and ears in input section and picture of brain in process section and picture of mouth in output section. Now suppose when your teacher asks any question, you hear with your ears and see with your eyes. जब आपकी टीचर कोई क्वेश्चन पुटअप करती है आपसे, आपने देखा होगा क्लास में चैप्टर एक्सप्लेन हुआ उसके बीच में क्वेश्चंस पुटअप करती रहती हैं जो आपकी टीचर होती हैं, मैम होती हैं. सो आप उसको सुनते कैसे हैं, उस क्वेश्चन को आप कैसे सुनते हैं, विद द हेल्प ऑफ ईयर्स आप उसको सुन पाते हो एंड विद द हेल्प ऑफ आइज़ आप देख पाते हो. आप साथ ही साथ बोर्ड पर देख भी पाते हो विद द हेल्प ऑफ आइज़ एंड सुन भी पाते हो विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. सो आप क्या कर रहे हो, ये आप इनपुट ले रहे हो. क्वेश्चन आपने सुना कि मैम ने क्या क्वेश्चन पुटअप किया एंड आपने साथ ही साथ बोर्ड पर भी देखा कि बोर्ड पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है. सो हियर ears and eyes are the input unit or you can say ear and eyes are working as input device. यहाँ पर जो आपके ears हैं and eyes हैं वो किसका वर्क कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस का वर्क कर रहे हैं जिससे आपने डेटा लिया एंड इंस्ट्रक्शन लिया. आपको डेटा क्या मिला, जो आपकी टीचर ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया दैट इज़ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या मिला कि आपको आंसर देना है. सो आपको डेटा भी मिला एंड इंस्ट्रक्शन भी मिला. सो यहाँ पर जो आपकी इनपुट यूनिट हो गई वो कौन कौन सी हो गई, ईयर्स एंड आइज़. एंड साथ ही साथ आवर ब्रेन स्टोर्स एवरीथिंग दैट अ टीचर सेज. साथ ही साथ क्या हो रहा है, ब्रेन सारी चीज़ें स्टोर भी कर रहा है अपने अंदर जो कि टीचर बोल रही है. उसने क्वेश्चन भी सुना एंड देखा भी. सो ये सब आपका ब्रेन में स्टोर हो गया. दैन इट थिंक्स ऑफ एन आंसर. क्या होगा, आप फिर आंसर के बारे में सोचोगे एंड आपको ऑर्डर मिलेगा ब्रेन से टू स्पीक कि बोलिए, आंसर दीजिए. फिर आप क्या करोगे, जब आपको ब्रेन ऑर्डर देगा आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद आपने क्वेश्चन सुना एंड देखा एंड ब्रेन ने स्टोर कर लिया उसको. सो क्या होगा, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी
ब्रेन की प्रोसेसिंग के बाद आपको आंसर मिलेगा एंड ब्रेन आपको ऑर्डर देगा कि स्पीक, बोलिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी टीचर को आंसर देंगे। फिर इन द सेम वे द ब्रेन वर्क्स लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह से ब्रेन यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। नाउ व्हेन वी आंसर विद आवर माउथ, आप आंसर कैसे दोगे, आप आंसर दोगे विद द हेल्प ऑफ माउथ। जब आप माउथ की हेल्प से आंसर दोगे देन माउथ कैसा वर्क कर रहा है यहाँ पर, इट वर्क्स लाइक एन इनपुट यूनिट, सॉरी आउटपुट यूनिट। माउथ कैसा वर्क कर रहा है, इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट। माउथ से आप आंसर दोगे। सो आपने इनपुट लिया विद द हेल्प ऑफ ईयर्स एंड आइज़, क्वेश्चंस देखा एंड सुना आइज़ की हेल्प से एंड ईयर्स की हेल्प से, एंड ब्रेन ने डेटा को स्टोर किया एंड इंस्ट्रक्शन लिया एंड देन आपको ऑर्डर दिया टू स्पीक। सो ब्रेन में क्या हुआ, ब्रेन में हुई आपकी प्रोसेसिंग एंड विद द हेल्प ऑफ माउथ आपने आंसर दिया अपनी टीचर को। सो हेयर माउथ वर्क एज एन आउटपुट डिवाइस। माउथ कैसा वर्क कर रहा है, आउटपुट डिवाइस की तरह यहाँ पर माउथ आपका वर्क कर रहा है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज दैट यू वॉन्ट टू ड्रिंक फ्रूट जूस, आपको फ्रूट जूस पीना है। सो आप क्या करोगे, आप फ्रूट्स लोगे। फ्रूट्स क्या हो गए यहाँ पर, फ्रूट्स हो गई आपकी इनपुट यूनिट। आपने क्या लिए, फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स हो गई इनपुट यूनिट। देन आपको क्या करना है, आपको जूस बनाना है। सो जूस बनाने के लिए आप क्या लोगे, मिक्सर लोगे। मिक्सर में फ्रूट्स डालोगे एंड मिक्सर का स्विच ऑन कर दोगे। सो जब मिक्सर का स्विच आप ऑन करोगे फ्रूट्स डालकर एंड वो वर्क कर रहा होगा, वो क्या चल रही है आपकी, वो आपकी चल रही है प्रोसेसिंग, मीन्स जूस की वो प्रोसेसिंग चल रही है आपकी। सो मिक्सर हो गया यहाँ पर मिक्सर जूसर प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर प्रोसेसिंग इन मिक्सर जूसर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ जूस। जूस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा आउटपुट। सो यहाँ पर आपने फ्रूट्स लिए एज अ इनपुट डिवाइस, देन मिक्सर जूसर ने वर्क किया एज अ प्रोसेसिंग यूनिट। आपने फ्रूट्स मिक्सर जूसर में डाले एंड उसको ऑन कर दिया। सो फ्रूट्स हो गया आपका डेटा एंड आपने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसको ऑन किया फॉर द प्रोसेसिंग, उसका स्विच ऑन किया फॉर प्रोसेसिंग वर्क के लिए। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आपको क्या मिला, आउटपुट मिल गया इन द फॉर्म ऑफ जूस। जूस की फॉर्म में आपको आउटपुट मिल गया। सो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। Now with this explanation of chapter how does computer work is completed, and in our next class we cover exercise of this chapter. Thank you.